अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। ओम। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी आर्य बंधुओं को मेरी सादर नमस्ते। अभी मैं स्क्रीन पर देख रही थी आदरणीय रशीला जी माता जी जो हैं, उनकी गोदी में बड़ा प्यारा एक बच्चा अच्छा लगा देखकर। पोता है मेरा। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यार। अच्छा लगा कि गोद में बैठकर बच्चा जब सत्संग सुने तो उस पर कितने अच्छे संस्कार पड़ते हैं। ये तो आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि बच्चे के कानों में कुछ तो शब्द जा रहे हैं, चाहे उसको सत्संग की बात नहीं समझ आ रही। मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि कानों में तो कुछ शब्द पड़ते ही हैं बच्चे के, वही उसके हृदय तक जाते हैं और वो बच्चा आत्मसात कर लेता है शब्दों को। तो ऐसा नहीं कि छोटा है हम उसे नहीं बिठाएंगे या छोटी है नहीं बिठाएंगे, आप अवश्य बिठाइए सत्संग में, कुछ तो उसके कानों में जाएगा अच्छे शब्द। तो ऐसे ही आप सभी संकल्प लीजिए, अपने पोते पोतियों को, नाते नातियों को, सभी को बिठाने का प्रयास कीजिए। उसके धन्यवाद आपका। हाँ जी, उसके लिए स्वयं आपको जुड़ना पड़ेगा सत्संग से। सर्वप्रथम तो आप स्वयं सत्संग से जुड़िए। आप खुद सत्संग से जुड़ेंगे तो आपको देखकर आपके बच्चों पर भी यही प्रभाव पड़ेगा। इसी बात पर थोड़े से विचार मैं अपना रखना चाहूँगी कि वृद्धों का सम्मान करें युवा। आज की जो युवा पीढ़ी है, जनरेशन जिसको हम न्यू जनरेशन कहते हैं, वृद्धों का सम्मान करना बिल्कुल छोड़ दिया है। उसके लिए कहीं हम स्वयं भी दोषी हैं, क्योंकि हमारी भारतीय परंपराओं में माता पिता का आदर अति आवश्यक बताया गया है और इसके हमारे जीवन में बड़े गहरे कारण हैं और ये कारण व्यवहारिक हैं, वहीं दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक और सैद्धांतिक भी हैं, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पूरा का पूरा पड़ता है। और इस बात को समझने के लिए थोड़े से इसके पीछे छिपे रहस्यों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम स्वीकार कर पाएंगे कि इसके परिणाम ठीक हैं कि नहीं। हम माता पिता वृद्धों का सम्मान, इसके बारे में बात करेंगे और तथ्य समझेंगे, विचार करेंगे कि इस विषय से इसका गहरा संबंध क्यों है। आर्य बंधु, हमारे ऋषि मुनि इस गूढ़ रहस्य को जानते थे भली भांति कि इस संसार में ही नहीं परंतु इस धरती पर हर एक वस्तु जो है चक्र की भांति घूम रही है, इसलिए उन्होंने इस संसार को चक्र कहा है। और हमारा जीवन भी एक चक्र की भांति है। हम जन्म जन्मांतर से इस चक्र में घूम रहे हैं। हमारा जीवन एक सीधी रेखा की तरह नहीं है, बल्कि एक वृत्त की भांति है, जिसका पहला बिंदु जन्म और दूसरा बिंदु मृत्यु है। एक बिंदु बचपन, एक बिंदु बुढ़ापा है। इसलिए बूढ़े अक्सर बच्चे जैसे हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो जाते, फिर बच्चों जैसे हो जाते हैं। इसको एक ज़रा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जीवन एक वृत्ताकार यात्रा है, जिसमें लगभग हम 30 से 36 वर्ष की आयु, जो हमारी जवान उम्र जिसको कहते हैं, हमारी आयु सर्वोच्च ऊंचाई पर होती है और कुछ वर्ष वहाँ टिके रहने के बाद उतार शुरू होता है। जैसे सूरज की अगर हम बात करें, दोपहर को बहुत ऊंचाई पर शिखर पर होता है, उसके बाद सायंकाल में धीरे धीरे ढलना आरंभ कर देता है। सुबह सूर्योदय का जो समय है वो बचपन का, और सायंकालीन सूर्यास्त का समय सूर्य का बुढ़ापा कह सकते हैं कि ये दोनों परिस्थितियाँ कई मायने में एक जैसी होती हैं। आदमी बूढ़ा होकर उसी मनस्थिति में पहुंच जाता है जैसे बचपन के समय होती है, और हम जरा गौर से देखें तो समझ सकेंगे, देख सकेंगे कि बच्चा भी धीरे धीरे बूढ़े की तरह हो जाता है। बच्चे से सभी लाड प्यार करते हैं, परंतु बूढ़ों से कोई विरला ही लाड प्यार करता है। ज़्यादातर लोग बूढ़ों से ऊबते हैं, उससे कतराते हैं, उनके प्रति उदासीन हो जाते हैं, और हम कहते हैं अवहेलना करने हम उनकी शुरू कर देते हैं। कभी उनकी बात सुनी, कभी नहीं सुनी, उनके प्रति उदासीन रहते हैं। अवहेलना करते करते उनकी कई बातों को इग्नोर कर देते हैं, मना कर देते हैं। इसके कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण हम जनरेशन गैप कह सकते हैं। देखिए, बच्चों को तो लोग माफ़ कर देते हैं कि बच्चा है, समझ जाएगा, पर बूढ़ों को नहीं करते, क्योंकि वो इस रहस्य को नहीं जानता कि बच्चा फिर से बूढ़ा फिर से बच्चे जैसा हो जाता है। बड़ी गहराई है इस बात को समझने का। विचार कीजिए आप कि बुढ़ापे में आप कई बार बच्चों जैसी हरकतें कर जाते हैं। आप बच्चे नहीं हो जाते, परंतु आपके मनोभावनाएं, आपके जो मन की बातें हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी हो जाती हैं।
हमारे भारतीय ऋषियों ने इस रहस्य को समझा और उनका उनका आदर करने के लिए उन्होंने जोर दिया कि बूढ़ों के प्रति आप दया भाव रखिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ही नहीं बूढ़े भी आदर के पात्र होते हैं, क्षमा के पात्र होते हैं। इसे आप समझिए। और भारतीय मनोवैज्ञानिक कारण जो हैं और इसको निर्मित करने वाली स्थितियों को यदि हम मद्देनज़र रखें इस बात को, तभी हम समझ पाएंगे कि वृद्ध जो है बच्चे जैसे हो जाते हैं, जबकि बच्चेपन उनके अंदर बच्चापन दिखाई नहीं देता। हम कई बातों में ये वजह बता दें कि बच्चा यदि गलती करता है तो हम माफ़ कर देते हैं, बच्चा ना समझ है। परंतु यदि कोई वृद्ध गलती करता है तो हम माफ़ नहीं करते। हमें उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि हम अपने बूढ़े माता पिता का आदर करना होगा, और ऐसा आदर करना होगा जैसे हम बच्चों के प्रति करते हैं। कैसा आदर? सौम्य, मृदु और आत्मीय व्यवहार उनके साथ करना होगा, क्योंकि बूढ़ों की मन की स्थिति जो है एक अलग प्रकार की हो जाती है। वो नासमझी भी अगर करते हैं तो समझदारी के साथ करते हैं, और ये मानने को तैयार नहीं होते कि वो नासमझी कर रहे हैं। इसलिए ना सिर्फ उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, बल्कि वे सही हैं, क्योंकि वो ऐसा मानते ही बूढ़ों को संतुष्टि मिल जाती है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और कहते हैं बात को वहीं ख़त्म कर देना ही ठीक होती बात, ताकि व्यर्थ का उनको कोई टेंशन तनाव ना हो, कलह का वातावरण ना घर में बन जाए। इसलिए समझदारी इसी में है कि आप उनकी बातों को माफ़ कर दीजिए, उनको सही कहकर वो बात को वहीं पर रोक दीजिए। और माता पिता का सम्मान करना, आदर करने के अन्य कई कारण भी हैं, उनको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए कि माता पिता ईश्वर के बाद पूजनीय माने जाते हैं। माता और पिता दोनों का स्थान जो है ईश्वर से ऊंचा माना जाता है, क्योंकि माता के समान कहते हैं कोई दूसरा गुरु नहीं है, ना मातु पर देवतम। माता से बड़ा कोई देवता नहीं। माता बच्चों का पालन पोषण करती है, अतः स पिता यस्तु पोषकः। माता में पिता का गुण भी होता है, कम नहीं होती माता। इसलिए माता पिता से और गुरु से दोनों से सर्वश्रेष्ठ होती है। जननी जन्म भूमि स्वर्गति गर्यसी के अनुसार जननी जो होती है, माता जननी जिसको हम कहते हैं, हमारी जन्म भूमि धरती माता और स्वर्ग से भी ऊंची होती है। और अपनी माता का भी हम अगर बात करें, ये दोनों चीज़ जो है माताएं हमारी स्वर्ग से बढ़कर हैं। माता बच्चे को जन्म देती है, शिशु उसकी गोद में पलता है, आंखें खोलता है, दूध पीता है, उसको बोलना सीखता है। उसके लिए सर्वरक्षिका है माता, मार्गदर्शिका है माता, और उसकी तपस्या का परिणाम है जो आज हम इतने लंबे चौड़े हो चुके हैं, हष्ट पुष्ट वाले हो चुके हैं। हमें बड़ा करके पाल पोस करने का निर्माण माता करती है, कैसे कैसे कष्ट उठाती है। तभी तो हमें पता चलता है, जब हम अपनी संतान का पालन पोषण करते हैं, हमें तब इस बात का पता चलता है। माँ प्रतिपल शिशु के प्रति सजग रहती है, उसकी रोने की आवाज़ से उसकी झट से नींद खुल जाती है। माता का इतना उपकार है हमारे ऊपर कि हम पूरा जीवन भर उनकी सेवा करें, फिर भी उनके उपकार का जो है ऋण चुका नहीं सकते। बड़े बूढ़ों में माता के बाद पिता आदर के योग्य होते हैं, और चाणक्य के अनुसार पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, और पिता है जो पुत्र का पालन पोषण करने वाला है। जैसे ईश्वर हमें दिखाई नहीं देते, इसी तरह से परम हमारे जो पिता हैं उनका भी ऐसा भाव हमें दिखाई नहीं देता। हम अगर पिता की बात का अनुसरण करते हैं तो उन्हें कितनी संतुष्टि होती है, कितने प्रसन्न होते हैं। इस रहस्य को ठीक से समझ लें कि हमारी योग्यता, हमारी गुणवत्ता, हमारी सामर्थ्य और हमारी सफलता के पीछे की जो भूमिका है वो पिता की वजह से है। जो योगदान जो पिता देता है, हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता। इतने विवरण को हम सुनकर, इतनी बातों को सुनकर हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जैसे भी है हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार का दुख ना पहुंचे ये चेष्टा हमें करनी चाहिए, भले परिस्थितियां कैसी भी हों। हमारा परम पुनीत कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता ने, जिन्होंने हमारे को कष्ट सहकर हमें इतना बड़ा किया, तो आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी मेहनत से उनकी पूरी सेवा करें, उनको वृद्धावस्था में आश्रम छोड़कर ना आएं, उनको पूरी की पूरी देखभाल करें, उनका आशीर्वाद लें, उनकी आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करें। और कहते हैं माता पिता का आशीर्वाद कुबेर के खजाने से बढ़कर होता है।
और हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व बनता है कि जिस प्रकार उन्होंने बचपन में हमें पाला पोसा, उस प्रकार इस उम्र में आकर उनकी बातों को इग्नोर करके, उनको तनाव ना देकर, उनको बच्चे की तरह संभाल कर, सौम्य अपना व्यवहार रखकर, अपना मृदु व्यवहार रखकर अपने माता पिता की पूरी सेवा करनी चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन हम भी माता पिता बनेंगे, हमारे बच्चे वही देखेंगे जो हम कर रहे हैं। उनको दुखी नहीं रखना, उनके दुखी और पीड़ित होने पर सबसे ज़्यादा नुकसान हमें ही होगा। और कहते हैं कि माता पिता इन जो हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं, हमारे लिए कितना मायने रखता है। इन सब बातों को एकांत चित्त होकर, शांत होकर एक सफल जीवन में अपना उतारने का प्रयास कीजिए और जितना हो सके बड़े बूढ़ों की सेवा में अपना जीवन बिताइए, ताकि वो हमें आशीष दे सकें। उनके आशीर्वाद से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। छोटे से बच्चे को देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कुछ इस तरह के विचार आपके समक्ष रखूं कि आज हम छोटेपन से उसको ये संस्कार दे रहे हैं कि वो सत्संग सुने, माता पिता का आदर करना सीखेगा, दादी दादा की गोदी में बैठकर अच्छी बातों का अनुसरण करेगा, तो आगे चलकर वो भी सेवा करने लायक बन सकेगा। तो इसलिए बच्चों को यही संस्कार देने का प्रयास कीजिए कि माता पिता की वो सेवा करें। उससे पूर्व आप भी अपने माता पिता की सेवा करिए। हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, स्वाध्याय करें, स्वामी दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर अपने बच्चों को सारे के सारे संस्कारों के बारे में बताने का प्रयास करें। जितना संभव हो सके हम अच्छी तरफ उनको लेकर जाएं। तो ये थोड़े से विचार मेरे को बच्चे को देखकर मन में आए कि मैं बोलूं और इस तरह का प्रयास करूं कि बच्चों को संस्कार अवश्य दीजिए, ताकि वो वृद्धों का सम्मान कर सकें। युवा पीढ़ी को ये समझाने का हम प्रयास करें कि वो वृद्धों का ज़रूर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालिका जी, समय देने के लिए। आदरणीय मुनि जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रशीला बेन के पोते को देखकर आपने अपना सहज मनोभाव व्यक्त किया। आपने कहा कि वृद्धों का सम्मान करें। आज की पीढ़ी, आज के युवान, तो उसमें माता पिता का आदर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है। हमारी संस्कृति में उसको प्रधान